हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशंस को बहुत ही अच्छे से क्या बताऊंगा, समझाऊंगा। और इनका हम लोग कौन से मेथड, इंटीग्रेशन मेथड से इस डेरिवेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो चलिए सूरज सर के साथ में जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सब लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लेना और हाँ, बहुत ही अच्छे से क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके पास में किसकी बात कर रहे हैं, हम आपके पास में बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके पास में गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से समीकरण होते हैं? एक होता है आपके पास में गति का प्रथम समीकरण, जिसको बोला जाता है v बराबर u प्लस ए टी। ओके, दूसरा क्या समीकरण होता है आपके पास में? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है आपके पास में? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यहाँ भी आप देखते होगे कि ये जो आपके पास में v दिया हुआ है, इस v को बोला जाता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? इस v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। वहीं आपके पास में u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोला जाता है? इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। वहीं आपके पास में a क्या होता है? a को बोलते हो आप लोग एक्सेलरेशन। और t क्या होता है? t होता है टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन जो आपके पास में हुआ होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं t। और s आपके पास में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करके होता है। s आपके पास में क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट होता है। इस तरीके से ये आपके पास में कितनी टर्म्स हो जाती हैं? ये आपके पास में 5 टर्म्स हो जाती हैं। इन 5 टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। और ये आपके पास में 3 क्या हो जाती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाती हैं। अब क्या होता है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई होती हैं? जब आपके पास में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, वो कैसा एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यानी जब आपके पास में सर कैसा एक्सेलरेशन होता होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तब जाकर के ये आपके पास में क्या होते हैं, इक्वेशंस अप्लाई होते हैं। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या मैं कह दूं कौन सा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तब जाकर के ये आपके पास में क्या होती हैं, इक्वेशंस अप्लाई की जाती है। तो हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हम आपके पास में इनको इंटीग्रेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में बारी आती है किसकी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन मेथड से। तो सबसे पहले कौन सी बारी आती है आपके पास में? इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड से क्या आप प्रूफ करोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करोगे आप? प्रूफ करोगे। किससे? इंटीग्रेशन मेथड से। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप जानते होगे, आप सब बच्चों ने पढ़ रखा भी है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? किस बराबर? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है आपके पास में क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये आपके पास में क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है किसका? एक्सेलरेशन का। अगर मैं इसको चेंज इन वेलोसिटी को किससे? डेल्टा वी से, और टाइम इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? डेल्टा टी से आपके पास में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये तो थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं बहुत ही स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ए बराबर क्या कर दूंगा आपके पास में? डी बी अपॉन डी टी कर दूंगा। ए बराबर क्या कहूँगा? डी बी अपॉन डी टी कर दूंगा। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो आप देखोगे डी बी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए डी टी हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? डी बी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए डी टी हो जाएगा। अब जरा इस तरफ देखना आप एक बात को, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपके पास में किस इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, और कुछ समय के साथ में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। यानी उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास में क्या हो गई? v हो गई। तो स्टार्टिंग में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, उस टाइम कितना था? 0 था। और फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचते पहुंचते टाइम मान लो क्या हो गया? t एक्वायर हो गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में लिमिट क्या बनेगी वेलोसिटी की? u टू v बनेगी, कि u से उसने क्या वेलोसिटी एक्वायर कर ली? v वेलोसिटी एक्वायर कर ली। वहीं आपके पास में टाइम क्या? 0 से टाइम कितना हो गया आपके पास में? t हो गया। तो टाइम क्या? 0 से लेकर के t हो गया। तो हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी क्या इंटीग्रेट करोगे तो u से v, यानी इसको क्या लिखोगे? dv। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो a dt कहाँ से? 0 से लेकर के t। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। जैसे मैं कहूँ
कि dx का इंटीग्रेशन आपके पास में क्या होता है, x होता है, उसी तरीके से dv का इंटीग्रेशन आपके पास में क्या होगा, v होगा। तो इस dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, और u v को इस तरीके से लिख लोगे। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगी, और 0 से लेकर के t dt। तो जिस तरीके से dx का x हुआ, dv का v हुआ, उसी प्रकार से dt का आपके पास में क्या होगा, t होगा। तो क्या देखोगे आप यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे क्या, कि सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करोगे v, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, हाँ सर कर लिया, बराबर a, और dt का क्या होगा, जैसे dx का x हुआ, dv का v हुआ, उस dt का t होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, t आ गया। सबसे पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, और उसके बाद लोअर लिमिट। तो सबसे पहले बेटा जी कौन सी लिमिट अप्लाई करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करोगे। अपर लिमिट यानी यहाँ पर t के प्लेस पर क्या रखोगे, इस t को रखोगे माइनस का 0, यानी v माइनस का u बराबर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 80। तो v बराबर आपके पास में यहाँ से क्या आ गया, u प्लस 80। क्या यही आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बताइए सर, क्या यही आपके पास में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। मेथड तो आपके पास में मैथमेटिकल होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, और एक इंटीग्रेशन मेथड आता है। पेपरों में जिस भी तरीके से पूछा, आप तो इस मेथड से करके आ जाना, इंटीग्रेशन मेथड से आपके पास में ये डेरिवेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कौन सी इक्वेशन पर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s बराबर ut प्लस 1/2 at², यही तो होती है। और जैसा कि आप जानते हो ये कब अप्लाई की जाती है, जब एक्सेलेरेशन आपके पास में कैसा होता है, यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है, तब जाकर के हम इनको अप्लाई करते हैं। ओके, तो आप जानते हो कि पीछे क्या था, कि आपने देखा था कि हमें v की नीड थी, हमें क्या था, v बराबर u प्लस 80 करना, v बताना था, u बताना था। तो आपने a बराबर क्या, dv/dt, a भी आ गया, t भी आ गया। अब आपके पास में क्या बताना है, s बताना है। तो आप जैसा कि जानते होगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल पढ़ रखा है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बोली हाँ है ना। तो छोटा लिखने के लिए, मैं इसको छोटे रूप में लिखने के लिए क्या लूँगा, v बराबर डी एस अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ, v बराबर क्या, डी एस अपॉन डी टी। तो अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो डी एस बराबर वी डी टी लिख देता हूँ, बोली हाँ है ना, हाँ सर आप लिख सकते हो इसको ऐसे। तो वही मैंने एक प्रोसेस फिर बताई आपको, कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास में, u है। कुछ समय के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है आपके पास में, v हो जाती है। कुछ समय फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो उसका टाइम स्टार्टिंग में कैसा था, 0 था, और कुछ समय बाद उसका टाइम कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ये रेस्ट पर होगा, रेस्ट से मूव करना शुरू किया होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो कितना होगा, 0 होगा सर, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s बराबर s हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आपके पास में लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से s हो जाएगी, और ये लिमिट आपके पास में क्या हो जाएगी, v dt 0 to t हो जाएगी। तो आपको तो इस इक्वेशन में क्या चाहिए, u भी चाहिए, a भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो v और s ही आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आपने पीछे एक इक्वेशन पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है बेटा जी, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है आपके पास में, u प्लस ए टी होता है ना, v बराबर क्या होता है आपके पास में, u प्लस ए टी। तो इस v के प्लेस पर आप लोगों ने क्या रख दिया, u प्लस ए टी को जैसे ही रखा, तो आप देखोगे कि इस ds का, जैसे पीछे देखो, जैसे dx का x हुआ, dv का v हुआ, dt का t हुआ, उसी तरीके से ds का क्या होगा, s होगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, s, और लिमिट क्या, 0 से s। ओके, इसको सेपरेट करोगे तो 0 से t u dt हो जाएगा, 0 से t आपके पास में u dt हो जाएगा, प्लस 0 से t a t dt हो जाएगा। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, s माइनस 0, कॉन्स्टेंट टर्म को क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे, 0 से t dt प्लस 0 से t, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, a t dt। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात याद रखना, क्या कि s बराबर क्या होगा, इसका dt का है तो t होगा, 0 से t प्लस a
ओके बेटा, अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, बिल्कुल इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना। क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि एक्स एन का इंटीग्रेशन आपके पास में क्या हुआ, तो आप बोलोगे एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही तो हुआ, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स की पावर आपके पास में कितनी वन है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वहीं इस टी की पावर कितनी है, वन है, और टी की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास में क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टू होगा, जीरो से लेकर के टी तक। तो एस बराबर यू, इस टी के प्लेस पर क्या रखोगे, इसे रखोगे तो टी माइनस का जीरो प्लस ए, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस का और जीरो रखोगे इसके प्लेस पर, तो क्या देखोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एस बराबर यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यह आपके पास में सर, यह आपके पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किससे प्रूफ हो जाएगी, बाय इंटीग्रेशन मेथड से प्रूफ हो जाएगी। इस इक्वेशन में समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ पा रहे हो ना बातों को। इस बात को अपने दिमाग में बिठाना, चीज़ों को, इस बात को कहाँ बिठाना, अपने दिमाग में बिठाना। सबसे पहले बी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखोगे, क्यों, हाँ लिखेंगे सर। फिर इसको छोटे फॉर्म में क्या लिखोगे, बी बराबर डी एस अपॉन डी टी लिखोगे, हाँ लिखेंगे सर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा। सबसे पहले जीरो टू एस लिमिट बन जाएगी और जीरो टू टी बन जाएगी, इसको सेपरेट कर दोगे तो कांस्टेंट टर्म यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आपके पास में बाहर आ जाएगी, और ए टी डी टी यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा इसका। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होकर के सामने आपके निकल आएगी। ठीक है भाई, इसके बाद लास्ट आपके पास में कौन सी आती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी आती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आती है बेटा, थर्ड, गति का तृतीय समीकरण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इस काइनेमेटिक्स को कंप्लीट डाल देंगे, कंप्लीट वीडियो अपलोड कर देंगे, ओके, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास में क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यही तो होती है आपके पास में। तो एक बात सोच करके देखो कि भाई v बराबर डी एस अपॉन डी टी किया, तो t तो उसमें है ही नहीं थर्ड वाली में, तो ये वाली अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाली भी नहीं कर सकते, a बराबर डी वी अपॉन डी टी। तो फिर किस तरीके से करोगे, तो हम कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो करके देखते हैं। तो हमने कहा a बराबर आपके पास में क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। ठीक है भाई, होता है सर। तो अगर मैं ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमिनेटर में ds का मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी ds का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ds अपॉन क्या कर दूं, ds कर दूं, तो आप देखोगे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, db अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। मतलब क्या किया ये आपने, हमने ये किया कि इस ds को तो यहाँ ले गए और dt को इधर ले गए, तो db अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt हो गया। और ये सोई दिमाग के सितारे खेलो तुम्हारे, और db अपॉन ds, और ये ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt बेटा जी वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, वेलोसिटी v लिख दिया। तो a बराबर आपके पास में क्या हो गया, v db अपॉन ds। मतलब आपको ये मौखिक याद होना चाहिए, क्या क्या, पहले तो a बराबर db अपॉन dt मौखिक याद होना चाहिए, दूसरा v बराबर ds अपॉन dt मौखिक याद होना चाहिए, और तीसरा एक और v इंटू dv अपॉन ds भी कैसा होना चाहिए, मौखिक याद होना चाहिए। सो ये अपन कैसे बेटा बन जाएंगे, आपके पास में आप राजा बेटा बन जाओगे। ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। बस बन गई बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या लिख दोगे, ADS बराबर VDV। ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ बन जाएगी, 0 टू S, और इसकी 0 टू U टू V, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पीछे क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। ओके, बस अब यहाँ से कितना छोटा सा टर्म और रह गया, इसको इंटीग्रेट करने की बारी और रह गई है। तो क्या देखोगे कि a तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, और ये 0 टू S क्या हो जाएगा आपके पास में, ds हो जाएगा। ठीक है, u टू v। अब यहाँ बताओ इस v का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए। तो याद रखना पीछे क्या फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, xn प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो v की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, v की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो क्या होगा, v 1 प्लस वन अपॉन
1 + 1 तो कितना होगा v की पावर 2/2, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v की पावर 2/2 और ds का s होगा, यानी 0 to s, और ये क्या होगा v²/2 की पावर 2 u2v। सबसे पहले कौन सी लिमिट अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप लोग अपर लिमिट अप्लाई करते हो, यानी a s माइनस का 0, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हो यानी v²/2। देखो लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये v दिया हुआ है ना, तो इस v के प्लेस पर आप इसको रखोगे, तो यहाँ पर ये रख दिया तो v²/2 हो गया, फिर माइनस का सिंबल लगाया, अब इस v के प्लेस पर क्या रखोगे, इस u को रखोगे, तो ये क्या हो गया आपके पास में अरे भैया u²/2 हो गया। ठीक है, तो क्या निकल कर के आया यहाँ से as/v²/2 माइनस का u²/2। एलसीएम लोगे इसका, तो v² माइनस का क्या आएगा v² माइनस का u²/2, तो यहाँ से v² माइनस u² बराबर 2as हो जाएगा, तो v² बराबर u² को उधर भेज दोगे तो u² प्लस 2as। ये आपके पास में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो पहले वाले में क्या हुआ था, a बराबर dv/dt अप्लाई हुआ था, दूसरे वाले में क्या हुआ था, b बराबर ds/dt अप्लाई हुआ था, और तीसरे वाले में क्या अप्लाई हुआ था, a बराबर v × dv/ds। बिना आंख बंद करे इन तीनों को याद रखना। और ये वाली इक्वेशंस ऑफ मोशंस कब अप्लाई होती हैं, जब आपके पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उस पॉइंट पर ये वाली इक्वेशंस अप्लाई होती हैं। और ये वाली a बराबर dv/dt, b बराबर ds/dt और a बराबर v dv/ds, ये हरदम अप्लाई होती हैं, ऑलवेज अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया आपके पास में कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से आपके पास में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो क्या आई होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से क्या होगा समझ पाओगे। अगर वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे तो छोटा सा काम करना है, क्या काम करना होता है, अपने दोस्तों को ये वीडियो क्या करनी होती है, भेजनी होती है, और आपको लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो सेंटर नंबर 4 मोशन फिजिक्स क्लासेस में हमसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। थैंक यू आप सभी का।